यशोदा कहती है कह रहे तुम, अब मैं कहाँ तक इसे पीटूं, तुम मक्खन को छुपा के रख दिया करो अंधेरे में, जाएगा नहीं मिलेगा लौट आएगा। गोपी कहती है मैया तू क्या समझते, तुझे ही विधाता ने बुद्धि दी है क्या, हमने अंधेरे में मटकी को छुपा के रखा नहीं होगा क्या, बहुत अंधेरे में रखती है। तो माँ बोली फिर ये ढूंढ कैसे लेता है, बोले पता नहीं तेरे लाला में क्या करामात है, हम कितने भी अंधेरे में छुपा के रखे, जैसे ही तेरा लाला पहुंचता है वहां अंधेरा रहता ही नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। निशा कवन विधि होए, अंधकार तो तब तक है जब तक प्रभु का प्राकट्य नहीं है, प्रभु प्रकटे तो अंधकार दूर हो जाया करता है। बहुत एक बार गोपियों ने सलाह कर ली, बोले ऐसे तो ये हाथ आवेगा ना, चूंकि इनके गोपियों के बच्चे ही चोरी करवाते थे तो क्या करें, और घर के बाहर काम दे तो खेत क्यार पर तो जाना ही पड़ेगा, अब घर में कब तक बैठेंगे। एक बूढ़ी गोपी ने तरकीब बताई, बोले ऐसा करो अपनी अपनी मटकी को छीके पर लटकाओ, वहां तक तो जा नहीं सकता, और उसमें सब घंटी बांध दो, तो जिसकी भी मटकी पकड़ के उतारेगा हिलेगी मटकी तो टन 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 घंटी बज जाएगी, कोई भी दौड़ के आओ और उसको पकड़ ले। बोले हाँ ये ठीक है, सबने अपनी घंटियां बांध दी छीकों पर। एक गोपी पानी पिलाने गाय को अपने देवर लड़के बच्चे को कह के गए, बाल को मैं जरा गाय को पानी पिलाया हूं, तुम जरा कुत्ता बिल्ली को रखाना, ये तो गई। और इसका देवर दौड़ा गया, कन्हैया भैया या वक्त भाभी घर में ना, जल्दी चलो, ले आया पूरी फौज फर्राट साथ में कन्हैया के, देखा कि मटकी पर घंटी बंधी है। भगवान समझ गए दाल में काला है। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा हे घंटी रानी, हमारी हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना है कि जब तक हम भरपेट मक्खन न खा लें तब तक तू बचना मत। तो घंटी ने कहा ठीक है महाराज, आप जो चाहो सो करो। एक ग्वाले की पीठ पर चढ़ गए और मक्खन निकाल निकाल के खिलाने लगे सभी मित्रों को। जब सबका पेट भरा, कन्हैया भैया अब तू खा, और जैसे ही कन्हैया ने माखन निकाला मटकी में से और होठ को छुआ तो टन 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 घंटी बोल गई। जैसे ही घंटी बजी, गैया छोड़कर गोपी आई, बोले बिजबारो मेरे घर में, और रंगे हाथ पकड़ लिया, कान पकड़ लिया। बोले आज नहीं छूटे को बेटा, रोज बहका के चल, आज तेरी मैया के पास ही लेके जाना, रंगे हाथ दिखाऊंगी। अच्छा पिटवाबे में हाँ, तो बालक तो को रो तो भाई अच्छा लगे, बोले तू बालक ना है, तू दादन को दादा है, तेने हमारी नाक में दम कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, चल 1 मिनट छोड़ दे। छोड़ दिया, क्या करेगा, बोले घंटी से 2 बात करनी है, कर। भगवान घंटी के पास पहुंचे, कहे घंटी जब हमने तुमसे कह दिया था कि जब तक हम भरपेट माखन न खा लें तब तक तू बचना मत, तू बजी क्यों। घंटी ने कहा महाराज आप सर्व समर्थ हो, मालिक हो, जो चाहो सो दंड दो, लेकिन बजना तो मेरी मजबूरी था। घंटी कन्हैया ने कहा कि तेरी क्या मजबूरी थी। घंटी ने कहा महाराज अगर मैं नहीं बचती तो शास्त्र की मर्यादा टूट जाती है, शास्त्र को बीच में क्यों लाती है, शास्त्र की क्या मर्यादा टूटती है। तब घंटी ने कहा महाराज मैंने तो शास्त्र में ऐसा पढ़ा है कि गोपाल जी का भोग बिना घंटी बजाए लगता ही नहीं है, आपने भोग लगाया तो बजना नहीं। अब तो शास्त्र बीच में आ गया, और भगवान तो शास्त्र की रक्षा के लिए जन्म लेकर आते। विप्र धैर्य सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्र माने शास्त्र, शास्त्रज्ञ। ले आई पकड़ के, ले आई। अच्छा कन्हैया भी बड़े चालाक, पूरे बच्चों की भीड़ थी पीछे, इसको कन्हैया को हाथ पकड़ के घसीटे ले जा रही थी। इतने में कन्हैया ने, वो सामने से एक बूढ़े सज्जन आए खांसते हुए। हमारे ब्रज में घूंघट की प्रथा बहुत ज्यादा है और ये सिर फकीरे हुए थे, तो जैसे बूढ़े सज्जन को देखा तो इसने, गोपी ने हाथ छोड़कर कन्हैया का और ऐसे घूंघट काढ़ा, तो इसका जो देवर साथ चल रहा था इसी का हाथ पकड़ा दिया चुपचाप, और दूसरी गली से पहुंच गए। भाई कन्हैया तो माँ के पास बैठे, ये अपने देवर को घसीटे ले जा रही। ओ यशोदा मैया, ओ नंदरानी, ओ ब्रजरानी, देख तू रोज कही कि मेरे लाला को झूठो नाम लगावे, आज तेरो लाला रंगे हाथ पकड़ो गयो। माने करी कौन को लाला, कैसे लाला, बोले देख तेरो लाला, तो देख अपनो देवर ही हाथ में लगा।